नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑपरेशन। तो यहाँ पर नंबर सेंस की जो है हमारी यहाँ पर थर्ड वीडियो है। आई होप आप दो वीडियो पहले देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको एक बार वहाँ पर चाहिए, आप दो वीडियो को देखिए उनको पहले, नंबर सेंस की जो है वीडियो 1 और वीडियो 2 को, ताकि आपके वहाँ से जो है बेसिक क्लियर होता चले। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि कंपेरिजन ऑफ नंबर्स यहाँ पे दिया गया है। कंपेरिजन ऑफ नंबर्स में क्या है कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, उनमें आपको कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन मतलब कि उसमें बड़ा आपसे पूछ लिया जाता है, छोटा नंबर आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वो नंबर इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, इफ द न्यूमरल्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स देन द न्यूमरल विद मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर। तो यहाँ पे जो है आपको देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, ग्रेटर नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ग्रेटर नंबर के लिए आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे, इस नंबर में हमारी जो है 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिजिट्स है। और अगर आप 415 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी 3 डिजिट्स है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि जिसमें डिजिट ज़्यादा है वही हमारा ग्रेटर नंबर होगा। बिल्कुल इजी है। ठीक है, जिसमें डिजिट ज़्यादा है वही हमारा ग्रेटर नंबर है। और ग्रेटर नंबर के लिए जो है, जो हमारा ग्रेटर नंबर है उसकी तरफ हम ऐसे साइन लगा देते हैं। अगर ग्रेटर नंबर इधर है तो ये साइन रहेगा, अगर ग्रेटर नंबर इधर है तो आपका ये साइन रहेगा। इसके लिए आपको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको देती हूँ, अच्छे से याद रखिएगा। ये प्लेट है, इस प्लेट में यहाँ पर 5 रसगुल्ले हैं। ठीक है, और दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट में केवल 2 ही रसगुल्ले रखे हैं। ठीक है, और आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, तब किसकी तरफ जाएंगे। ऐसी बात है, हम जिस प्लेट में 5 रसगुल्लास हैं हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, और जब हमें 5 रसगुल्ले खाने हैं तो खोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका मुंह खुल गया, देखो ऐसे करके। ध्यान रखना, जो ग्रेटर नंबर है उसकी तरफ हमें मुंह खोल देना है। और अगर प्लेट यहाँ पर होती जिसमें 5 रसगुल्ले हैं यहाँ पे, ठीक है, और इधर प्लेट होती जिसमें 2 हैं, तो हम इधर मुंह खोल लेते। ऐसे आपको याद रखना है इनको। ठीक है, बहुत ही इजी है, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है, नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे कि इफ द नंबर हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर बात यहाँ पे आ गई है कि दोनों साइड जो है नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यहाँ पर भी आप देखोगे 4 डिजिट्स है, 8 5 4 2, यहाँ पे 4 डिजिट है, 3 1 4 6, दोनों 4 4 डिजिट है। अब हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वी स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। कंपेयर डिजिट्स एट 1000 प्लेस। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो नंबर दिया है उसमें कितने डिजिट हैं। अगर देखो 3 डिजिट है तो उसमें हमारा क्या आता है, 3 डिजिट में 100 तक जाता है। अगर 4 डिजिट है उसमें हमारा कहाँ तक जाता है, उसमें हमारा 1000 तक जाता है। तो यहाँ पर 8 डिजिट दी है और यहाँ पर भी 8 ही, सॉरी यहाँ पर 4 डिजिट है और यहाँ पर भी 4 डिजिट है। ठीक है, वंस, टेंस, 100 1000। तो हम 1000 से देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से आपको नहीं शुरू करना, आपको लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है। ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, ग्रेटर नंबर 3 हो, 8 होगा। 3 तो आपका छोटा नंबर हो गया ना, 8 आपका ग्रेटर नंबर है। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे छोटा दिया है बड़ा दिया है डजेंट मैटर। बस आपको यहाँ पे 1000 प्लेस पे देख लेना है। 1000 प्लेस पे अगर दोनों डिजिट अलग अलग हैं तो आपको ग्रेटर देखना है। ग्रेटर यहाँ पे 8 है तो उसी साइड आपने इसका मुंह खोल दिया है। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ द डिजिट एट 1000 प्लेस आर सेम। अब बात ये हो गई कि 1000 प्लेस में यहाँ पे तो अलग अलग थी, अब सेम हो जाती है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में कंपेयर द डिजिट एट 100 प्लेस। अब 1000 पे तो सेम है, 1000 को काट दीजिए, 100 पे आ जाइए। अब 100 पे यहाँ पे 6 है, 100 पे यहाँ पे 4 है, तो 6 ग्रेटर है 4 ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है, तो ये डिजिट, ये नंबर जो है ये आपका ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका, इफ the digits at 1000 place as well as 100 place are same, then compare the tens place digit। अब इन्होंने बोल दिया कि 1000 प्लेस पे भी सेम है और आपका 100 प्लेस पे भी सेम है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, और आपको ये बता दिया मैंने कि आपको लेफ्ट टू राइट ही स्टार्ट करना है। इस केस में आपको क्या करना है,
आपने 1000 वाला भी कट कर दिया, आपने 100 वाला भी कट कर दिया, यहाँ पे भी 1000 और यहाँ पे भी 100 कट कर दिया। आगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 5 आपका क्या है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। 5 आपका ग्रेटर नंबर है, 4 आपका स्मॉलर नंबर है। तो इसके लिए जो है मुंह किसकी तरफ खुलेगा, ग्रेटर नंबर की तरफ खुलेगा। बेटा ये जो चीज़ आपको बताई जा रही है ना, ये आपकी असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी काम आएगी, जो आगे हम आज ही करने वाले हैं वीडियो में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें भी आपको ये बहुत काम करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द डिजिट्स एट थाउजेंड, हंड्रेड्स एंड 10 प्लेस आर सेम। अब इन्होंने क्या बोला कि 1000 प्लेस पे भी, 100 प्लेस पे भी और 10 प्लेस भी, तीनों प्लेस पे सेम है। अब क्या रह गया, ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। इसके लिए आपको क्या करना है, वंस प्लेस पे जाना है कि वंस प्लेस पे हमारे डिजिट क्या है। यहाँ पे देखो 643, लेफ्ट टू राइट, 643, 643, ठीक है। अब हम वंस पे गए, तो वंस पे आप यहाँ देखोगे, वंस पे यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 0 है। ग्रेटर नंबर क्या होगा, ग्रेटर नंबर आपका 5 होगा, तो 5 की तरफ आपने मुंह खोल दिया, ऐसे बन गया नंबर। आई होप आपको समझ आ जाएंगी, आप प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, द नंबर्स आर सेड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर इफ दे आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। जैसे यहाँ पर देखो साइन में असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि देखो ये बोल छोटी है, ये उससे बड़ी है। अभी आप डिजिट की तरफ मत जाइए, नंबर्स की तरफ मत जाइए, पहले आप बोल का साइज की तरफ जाइए। छोटा नंबर, छोटी बोल है, उसके बाद उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे भी बड़ी है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें ऐसे चलना है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ऊपर से नीचे उतरना है, ठीक है। चलिए, बहुत जगह पे आपने पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप देखते भी होंगे कि स्कूल में हमारी सीढ़ियाँ बनी होती हैं, जो स्टेयर्स बनी होती हैं, ठीक है। जब स्टेयर्स पे सीढ़ियों के ऊपर तरफ चढ़ते हैं तो ऐसे एरो का निशान बना होता है ऊपर की तरफ, और उसमें लिखा होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और फिर जब हम नीचे उतरते हैं तो एक निशान ऐसे बना होता है, उसका एरो की तरफ निशान नीचे की तरफ होता है, वो होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार डिजिट से भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 1000 तक है, सब में चार चार ही डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, सेम हो गया। आगे में 2 है, यहाँ पे 5 है, ये ग्रेटर नंबर है, तो ये छोटा है, ये उससे बड़ा हो गया। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, तो 9 2 से बड़ा है, तो ये लास्ट में आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जो है, अगर आपको सेम दिया गया ना, आपको 4 नंबर दिए गए हैं और 4 नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना है और डिसेंडिंग में भी लगाना है। अगर आपने असेंडिंग में लगा लिया तो डिसेंडिंग में इसका उल्टा चल दो, देखो पहले नंबर पे आ जाएगी, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और ये आपकी लास्ट में, ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा एक आपको जो है यहाँ पर देखो, इजी रहेगा आपके लिए समझना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एरो ऐसे ऊपर की तरफ बना होगा, 1 2 3 4, 1 सबसे छोटा है, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे भी बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर ऐसे चलना है, और ठीक है। और जो आपका डिसेंडिंग होता है ऑर्डर होता है, वो आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। यहाँ पे 4 3 2 1, ये नीचे की तरफ उतरेगा, ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है? इस ऐसे याद रखिएगा। आगे है, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लार्जेस्ट, यहाँ पे आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है। लार्जेस्ट नंबर कैसे देखेंगे, यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 है, 4 डिजिट्स है, यहाँ भी 4 डिजिट्स, यहाँ भी 4 डिजिट्स हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 4 डिजिट्स तो इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर 4 डिजिट्स हैं तो 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस हमें लेना पड़ेगा। 1000 में से 6 5 6 5, तो 5 तो आपका स्मॉलर नंबर है, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, सॉरी, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 6, यहाँ पे भी 6, इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप 100 पे चलिए, 100 में यहाँ पे 8 है, 100 में यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो आपका 9 बड़ा होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट नंबर आपका जो है ऑप्शन सी होगा।
ऐसे आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लेना है। और अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता स्मॉलेस्ट में हम 6 वालों को काट देते हैं, यहाँ से 5 वाले लेते हैं। 5 वाले में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आता, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछते तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर द गिवन नंबर। आपको जो है नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जो आपको नंबर दिया गया है। अच्छा, कई बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, जैसे यहाँ पर पी की वैल्यू ये दे दी है, क्यू की वैल्यू आपको ये दी है और आर की वैल्यू आपको ये दे दी। नीचे जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो आपको नंबर नहीं दिए, वो आपको जो है जो जिसके बराबर रखा गया है वो आपको नंबर दिया गया है पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पी क्यू आर में देखेंगे, डायरेक्ट हम सीधा यहाँ पे नहीं देखेंगे। इसमें तो हमने ऑप्शन में देखा था सीधा, बट हमें यहाँ पर जो नंबर दिया गया उसमें हम देखेंगे। कैसे देखना है, पी में कितने डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है। क्यू में आपकी कितने डिजिट है, 4। आर में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर्स में आपकी जो है 2 डिजिट, तो 2 नंबर तो आपके वो हैं जिनमें 3 है, और एक नंबर आपका जो है क्या है जिसमें 4 डिजिट है। ये 4 वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट में क्यू आएगा। अब इसमें देखो क्यू किसमें सबसे लास्ट में, इसमें क्यू लास्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। अब क्या हमारा आंसर डी सही है, एक बार चेक करते हैं। कि वैसे तो मैंने पूरा देखा ही नहीं, सिर्फ हमने क्यू देखा, क्यू लास्ट में आएगा तो हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर तो ये तो क्यू तो आ गया सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है। ठीक है, अब बारी आती है 705 और 954। ठीक है, तीन तीन डिजिट है तो 100 तक जाएगा। 100 में यहाँ पे 7 है और 100 में यहाँ पर 9 है। तो नंबर छोटा कौन सा हुआ, 7 छोटा है 9 छोटा है, 7 छोटा है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, पी। उसके बाद 3 डिजिट वाले आर आ जाएगा और फिर आपका हो जाएगा क्यू। ऐसे करके आपको आंसर निकाल। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, विच चाइल्ड होल्ड्स एन इवन नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ओड नंबर और इवन नंबर का। ठीक है, आपको बस ओड नंबर देखो, आपको चाहे 4 डिजिट की दी जाए चाहे 5 डिजिट की दी जाए, परेशान नहीं होना है। आपको केवल वंस प्लेस पे चेक करना है कि वंस प्लेस पे क्या नंबर है। अगर आपका वंस प्लेस पे नंबर है 1, 3, 5, 7 और 9, तो आपका ओड नंबर। इवन नंबर में जो आपका 2 से डिवाइड होता है तो आपको वंस प्लेस पे देखना 2, 4, 6, 8 और 10 की आप 0 ले लीजिए। दोनों आपको डिजिट लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 0 ले लीजिए। कैसे आपको पता चल जाएगा इवन नंबर और ओड नंबर। तो यहाँ पे तो 7 है, ये तो आपका ओड नंबर है। यहाँ पे 9 है, ये भी आपका ओड नंबर है। यहाँ पे 2 है, ये इवन नंबर है। 5 है, ओड नंबर है। तो आपका आंसर बी होगा। यहाँ पे आपसे इवन नंबर पूछा गया है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। असेंडिंग में यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी आपकी 4 डिजिट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1000 प्लेस पे देखेंगे 2, 2, 2, 2 ऐसे। फिर 100 पे आ जाइए, 100 में 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। तो असेंडिंग के लिए हमें जो है छोटे से बड़ा देखना है कि ऐसे ऊपर जाना है। तो सबसे छोटा 3, 2, 5, 4, तो 2 वाला आ जाएगा। ठीक है, 2, 2, 5, 1। उसके बाद ये तो खो गया हमारा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो 3 वाला आएगा। 2, 3, 1, 6। उसके बाद ये भी कट गया। अब ये 2 बची है, ये 5 है, ये 4 है, तो 4 वाला आएगा। 2, 4, 1, 6 और 2, 5, 2, 5। ठीक है, और जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले 2, 5, 2, 5, फिर 2, 4, 1, 6, फिर 2, 3, 1, 6 एंड लास्ट 2, 2, 5, 1। ऐसे करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल लीजिए। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपको अच्छा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा, पिछली वीडियो को रिपीट करते रहिएगा, बेसिक क्लियर करते रहिएगा आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।